सच्चाई के साथ में सेराजिम का असली मोटिव क्या है, सेराजिम का असली काम क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बताना और समझाना भी चाहेंगे। आप लोग अगर थोड़े से लोग भी अगर मेरा सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है हम इस चीजों को और अच्छे से आप सभी लोगों को बता पाए। जिस प्रकार से आप लोगों का शरीर है उसी प्रकार से यहाँ पे मानव शरीर का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स क्यों बना है? क्योंकि आपको पूरे सिस्टम के बारे में अच्छे से बता सके, इसलिए इस सिस्टम के थ्रू आपको हम समझाना चाहेंगे। जिस प्रकार से आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मानव शरीर का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पूरा मानव शरीर का है। इसमें आपको एक नई चीज मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी भी किसी अस्पताल में सुना या देखा नहीं होगा। वो सारी चीजें आप लोग जानते तो हैं बचपन से ही, जब से आप लोग जिंदा हैं तब से ही आप लोगों को पता है कि नहीं आप सेराजिम क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। आप लोगों को जीवन में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास में स्पाइन है या नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं या जितने लोग खड़े भी हैं या जितने लोग सुन भी रहे हैं बातों को, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान के पास में ये स्पाइन मौजूद है या नहीं है? तो दस रिप्लाई जो भी है। ये स्पाइन का काम क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? ये रीढ़ की हड्डी क्यों है, क्या आप लोग जानते हैं? इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ लोग जानते तो हैं कि रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, क्या इसके बारे में किसी को पता है? सच पूछा जाए तो आज के समय में 70% लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि ये सेराजिम क्यों आया है, क्यों नहीं आया है, इसका काम क्या है। तो आज हम आप सभी लोगों के मार्फत, आप लोगों के जरिए उन लोगों के पास में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आपको हम ये बात बता रहे हैं, ताकि आप जाकर के आगे हमारा अच्छे से प्रचार कर सकें और उन सभी व्यक्तियों को बता सकें कि सेराजिम क्या काम कर रहा है। तो सेराजिम सबसे पहला काम क्या करता है, आपके शरीर के अंदर लगे हुए इस सबसे इमोटिव चीज को, सबसे अच्छी चीज को, और जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि शरीर का मेन जड़, उस जड़ के बारे में बताने वाला है। जो जड़ आपके शरीर में है तो, लेकिन कोई इसके बारे में जानता नहीं है। वो जड़ क्या है? स्पाइन। स्पाइन को क्यों मेन जड़ कहा गया है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि स्पाइन होता क्या है। स्पाइन होता क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। स्पाइन रीढ़ की हड्डी, इसको हिंदी में कहते हैं, और कुछ लोग इसको मेरुदंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक ऐसी हड्डी होती है जिसको बोलने में तो एक ही शब्द आता है, रीढ़ की हड्डी या स्पाइन, लेकिन रीढ़ की हड्डी में खासियत क्या है, इसमें 26 हड्डियां लगी हैं, वो भी एक एक कटोरी के बाद में। कटोरियां 24 पूरी टोटल लगी गई हैं, यानी कि 26 हड्डियां और 24 कटोरियां टोटल मिलाकर के होती हैं। लेकिन इस कई भागों में क्यों बांटा गया है, इसका एक मेन कारण है। जिस प्रकार से पैर की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, हाथ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, आपके हर एक जगह की हड्डी जो है वो बिल्कुल सख्त होती है, सीधी होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी एक ऐसी हड्डी है जिसके बीच में कटोरी लगाई गई है। ये क्यों लगाई गई है, इसका मेन कारण क्या है, आज हम आप लोगों को अपने लेक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इस कटोरियों को इसलिए लगाया गया है ताकि इंसान अपना सारा काम कर सके। क्यों? क्योंकि ये कटोरी जो है ये रबर की तरह होती है। रबर की तरह क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी चीजों को इस्तेमाल करता है, यानी कि पैर और हाथों को इस्तेमाल करता है, अपने गर्दन को इस्तेमाल करता है, तो वो उठता है और बैठता है और झुकता है और सीधा होता है। अगर इस तरीके से आप लोग सारे काम कर रहे हैं तो किसकी वजह से कर रहे हैं? इस हड्डियों के बीच में लगी हुई कटोरियों के थ्रू। अगर ये कटोरियां नहीं होती और खाली हड्डियां ही हड्डी होती तो ये हड्डी कैसी होती? बिल्कुल सख्त होती। और जब पूरी तरीके से सख्त होती तो इंसान क्या होता? इंसान फिर रोबोट बन जाता और वो कोई भी काम अपने से उठ बैठ करके नहीं कर पाता, या आप लोग सीधी तरीके से गर्दन को भी घुमा नहीं पाते। इंसान रोबोट हो जाता तो मतलब सारा का सारा शरीर, अगर इस साइड में भी अगर देखना हो तो पूरा का पूरा शरीर जब तक नहीं घुमाएंगे तब तक आप लोग इस दिशा की ओर या फिर इस दिशा की ओर नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस कटोरियों की वजह से आज हमारे शरीर के अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारा शरीर उठने बैठने में पूरी तरीके से झुक भी सकता है और पूरी तरीके से टेढ़ा भी हो सकता है। अपनी गर्दन को हम इधर से इधर भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। इसलिए इस रबर का लगा रहने की वजह से हमारे शरीर के अंदर में लचीलापन बना रहता है, जिसकी वजह से हम लोग लगातार झुकना उठना बैठना सारा काम कर सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे इसके बाद में मेन वजह क्या है, मेन काम क्या है, इसके बारे में भी आपको समझाना चाहेंगे। रीढ़ की हड्डी को मेन 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको 4 ही पार्ट के बारे में
बताएंगे जो मेन आपके शरीर को संभाल के रखते हैं। सबसे पहला है सर्वाइकल, जिसमें 7 हड्डियां और 7 कटोरियां होती हैं। इसके बाद में थॉसिस आता है, थॉसिस में 12 हड्डियां और 12 कटोरियां होती हैं। इसके बाद में आपके निचले हिस्से की अगर बात की जाए तो लंबर आता है, लंबर में 5 हड्डियां और 5 कटोरियां होती हैं। इसके बाद में आपका सबसे मेन मोटिव क्या है, रीढ़ की हड्डी का सबसे मेन भाग क्या है, वो है सेक्रम है। इसके बाद में एक और हड्डी आती है जिसका नाम है टॉल्सिन टेलबोन, जो आपके शरीर के अंदर सबसे पहले, वर्तमान की बात नहीं करेंगे हम लोग, सबसे पीछे अगर जाना चाहें 80 साल 90 साल या 100 साल पहले की अगर बात की जाए तो इंसान के शरीर के अंदर में, जब इंसान आदि मानव का जन्म लिया था उस समय में इंसान के पास में एक पूंछ हुआ करती थी, और वो पूंछ अब धीरे धीरे इंसान की उस पूंछ का इस्तेमाल ना करने की वजह से वो पूंछ दिन पे दिन खत्म होती चली गई, और आज इंसान के पास में पूंछ नहीं है। लेकिन आज भी मानव शरीर के अंदर में ये देखा गया है कि आज भी वो हड्डी, पूंछ की हड्डी जो है वो आज भी इंसान के पास में दिखाई देती है। लेकिन वो दिखाई कब देगी, या तो आप उसका ऑपरेशन करा लें या फिर उसका आप लोग इसी तरीके से सीटी स्कैन करा लें या एमआरआई जांच कराएंगे तो आपको वो हड्डी आज के समय में दिखाई भी जरूर देगी। लेकिन इसका इस्तेमाल ना करने की वजह से पूंछ तो गायब हो गई, लेकिन हड्डी अभी भी बाकी है। तो टोटल मिलाकर के 5 मेन मुख्य भागों में इसको बांटा गया है। लेकिन आज के समय में वो हड्डियां, वो सर्वाइकल, चाहे थॉसिस, चाहे लंबर, चाहे आपका सिक्रम, ये 4 मेन मोटिव आपको दिखाई दिए जा रहे हैं इस स्पाइन में। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो इन सारी चीजों का काम है आपकी नसें नाड़ियों को जोड़ करके आपके सही प्रकार से ब्लड के सिस्टम को बनाए रखना। वो कैसे बनाए रखता है ये देखिएगा आगे। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको डिस्क के बारे में बताया, कटोरी के बारे में बताया, ये डिस्क कैसी होती है, ये कटोरियां इसलिए लगाई जाती हैं कि ताकि आपस में हड्डियां कभी रगड़ ना खाएं। कभी अगर रगड़ खा जाती हैं तो हड्डियां आपस में घिस जाती हैं, वो हड्डी खराब हो जाती है, जिसके कारण आप लोग सही प्रकार से अपने शरीर को आप लोग संभाल नहीं पाते हैं। इस रबड़ का मेन काम क्या है कि आपस में बची हुई हड्डियों को या जुड़ी हुई हड्डियों को आपस में रोकने का काम करना। क्यों? क्योंकि लगातार हमारा बोझा उठाने का भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग लगातार झुकने का काम, फरसा चलाने का भी काम करते हैं, और कुछ लोग लगातार बैठ करके कंप्यूटर पे सिस्टम से काम किया करते हैं। तो कुछ लोग अपने ऊपर लगातार भारी से भारी सामान उठा करके लेबर का भी काम करते हैं। ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी पे लगातार दबाव पड़ता है, तो उस दबाव को संभालने का काम जो है वो इनके बीच में लगी हुई कटोरी ही करती है। जब स्पाइन के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो कटोरियां दब जाती हैं, और जब दबाव पड़ता है तो वो कटोरियां अपनी सतह पे वापस आ जाती हैं। लेकिन ऐसा कंटिन्यू होता रहता है, तो इसलिए हमारी जो डिस्क होती है, हमारी जो कटोरियां होती हैं, वो लगातार दबाव पड़ने के कारण फैलना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण आपके शरीर में प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है इसके बारे में आपको समझना चाहेंगे। क्यों आती है? क्योंकि इन कटोरियों के और इन हड्डियों के बीच से ही एक मेन चीज निकलती है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? जब माँ की गर्भ में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके ब्रेन का विकास होता है 17 से 18 दिनों के भीतर। उसके बाद में इस स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है 25 से 28 दिनों के भीतर। ये स्पाइनल कॉर्ड निकलने के बाद ही इसी से ही सारे नसें नाड़ियां निकलती हैं, जो 31 हाफ पेयर होती है। कितनी होती है? 31 हाफ पेयर, यानी कि 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा आपके शरीर के अंदर नसें नाड़ियां विकसित होना शुरू होती हैं। और वो नसें नाड़ियां आपके शरीर के हर एक अंगों को ब्लड के थ्रू बनाना शुरू करती हैं। तो 2 से 2.5 महीनों के भीतर में वो बच्चा माँ की गर्भ में पूरी तरीके से बन जाता है, और 9 महीने के बाद में उसकी, या 6 महीने 7 महीने के बाद में, और कुछ लोगों को 8 महीने के बाद ही डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर एक मैच्योर शरीर कहा जाए, एक स्वस्थ शरीर कहा जाए, तो वो 9 महीने 3 दिन के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं। इसके बाद में जब अंग जो तैयार हुए वो कहां से होते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड से। अगर इंसान के अंदर सारी चीजें हैं और नर्वस सिस्टम नहीं है तो इंसान कभी जिंदा नहीं रह सकता। तो रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की कटोरियों के बीच में से ये
और नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है और उसी से जुड़ करके सारे अंगों की नसें नाड़ियां निकलती हैं। कैसे, ये देखिएगा, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी और कटोरियों के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई सारी नसें निकलती हैं, सारी नाड़ियां निकलती हैं। प्रभाव कब पड़ता है, जब इनपे लगातार हमारे शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है, हमारे शरीर का वेट बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे हमारा जो वर्क है वो वर्क का प्रेशर लगातार पड़ने के कारण हमारी नसों पे सबसे ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ जाता है, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जब किसी चीज का दबाव पड़ता है, जैसे घर पे आपने डल्लप वाला सोफा देखा होगा या डल्लप वाला गद्दा भी आप लोगों ने देखा होगा, जब शुरू में आता है तो उसकी ऊंचाई लगभग मान लेते हैं इतनी होती है। अगर इतनी ऊंचाई है तो जब हम लोग बैठते हैं तो वो गद्दा दबता है, जब हम लोग उठते हैं तो वो गद्दा फिर से अपनी जगह पे अपनी ऊंचाई को पकड़ लेता है। लेकिन लगातार ये गद्दे पे लोग बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और यही सिलसिला अगर साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चलता चला गया तो क्या उस गद्दे की ऊंचाई क्या उतनी रहेगी जितनी पहले की? ये ऊंचाई पहले की मार्फत और बल्कि दब जाएगी। उसी प्रकार से हमारी ये डिस्क है, हमारी ये कटोरी है, लगातार इस कटोरियों पे दबाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग 1 दिन यूज किए, 2 दिन यूज किए, 3 दिन यूज किए, इस पे 24 घंटे दबाव पड़ रहा है। इस 24 घंटे के दौरान में दबाव पड़ते पड़ते जब आपका शरीर 40 की एज के पास हो जाता है तो उसके बाद में जिसकी इस कटोरियों में धीरे धीरे कमजोरी आना शुरू हो जाती है, आपका भार सही प्रकार से संभाल नहीं पाते हैं और जैसे जैसे इस पे प्रभाव पड़ता चला जाता है ये कटोरियां फैलना शुरू हो जाती है, डिस्क जो होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। जब ये फैलना शुरू होती है तो दिक्कत परेशानी आ जाती है। कैसे आती है? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि रीढ़ की हड्डी और कटोरियों के बीच से ही नर्वस सिस्टम निकला हुआ है, नसें और नाड़ियां निकली हुई हैं। तो जब ये कटोरियां दबती हैं तो ये फैलना शुरू कर देती हैं और जब फैलती हैं तो नसों को पीछे की साइड से दबा देती हैं और जब नसें दब जाती हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके खून के संचार को रोक देती हैं और शरीर के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है? खून। अगर खून नहीं रहेगा किसी भी अंग में तो वो अंग धीरे कार्य करना बंद कर देता है। इसी को आप लोग कहते हैं बीमारी और परेशानी, जो लगातार आपके शरीर के अंदर आती चली जा रही है। सबको समझ में आया? अब आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहेंगे इसके थ्रू। आप लोग कहते हैं भाई नसें नाड़ियां जुड़ी कैसी हैं, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नसें नाड़ियां आपके इस प्रकार से जुड़ी हैं। शरीर का कोई भी अंग नहीं है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से ना जुड़ा हो, वो चाहे आंख हो, मुंह हो, दांत हो, नाक हो, कान हो, फेफड़ा हो, कलेजा हो, या आपका लीवर हो, या किडनी हो, या पेनक्रियाज हो, या आपका छोटी आंत हो, बड़ी आंत, या आपका पैर हो, आपके सारे अंग किससे जुड़े हुए हैं? रीढ़ की हड्डी से। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में बताया, आज आपको हम मेन जड़ के बारे में बताएंगे। तो ये आपका क्या हुआ जी? मेन जड़ हुआ। जिस प्रकार से आपके आंगन में लगाए हुए पेड़ धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और बढ़ करके जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के पास में उसके पत्ते और तने सूखने लगते हैं तो आप लोग पानी कहाँ देते हैं जी? जड़ में। कहाँ देते हैं जी? जड़ में। जब पानी आप लोग जड़ में देते हैं तो वो पत्ते और तने जो होते हैं वो फिर से हरे भरे होते हैं या नहीं होते जी? अगर हम पत्तों पे और तनों पे अगर पानी डालते हैं तो क्या होता? तो उस जड़ पे पानी ना मिलने के कारण वो पत्ते और तने दिन पे दिन और भी ज्यादा सूखने लगते और वो पेड़ सूख करके पूरी तरीके से खराब हो जाता। लेकिन अगर उस पेड़ के पत्ते और तनों को सही करना होगा तो पानी कहाँ देना होगा जी? जड़ पे। पानी कहाँ देना होगा जी? जड़ पे देना होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोगों ने पेड़ों में के जड़ों में पानी दिया, उसी प्रकार से सेराजिम भी आपके मेन जड़ में पानी देने का काम करता है। और जिस दिन ये पानी पड़ गया सही प्रकार से उस दिन सारे के सारे हम सही हो गए। समझ में आया? तो ऐसे करते हुए आप लोगों को, सब लोगों को, चलिए कौन आएगा?